अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे डायनामिक्स के अंदर हम सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश मीडियम की बुक से पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, फिर उर्दू मीडियम की बुक से भी आपको कवर करवाया जाएगा। इस शॉर्ट लेक्चर के अंदर हर चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। आपको मैं पढ़ाऊँगा भी और साथ साथ निशान लगा के देता हूँ। आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। आज हमने टॉपिक नंबर 3.1 कवर करना है, लेकिन पहले डायनामिक्स की डेफिनेशन करनी है। Dynamics is concerned with the forces that produce change in the motion of the bodies। Dynamics का ताल्लुक उन फोर्सेस के साथ है जो फोर्सेस मोशन में तब्दीली लाती हैं। ये डेफिनेशन करनी है आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 3.1 कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस। पहली बेटा डेफिनेशन है, यहाँ से शुरू करनी, आ फोर्स से लेके यहाँ तक करनी है। अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल। ये एक पुश होता है या पुल होता है दैट स्टार्ट्स, स्टॉप्स और चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो स्टार्ट करता है, स्टॉप करता है या इसकी मोशन को, वेलोसिटी को चेंज करता है, इसे फोर्स कहते हैं। दो पॉइंट ही करने, ये पहली डेफिनेशन और दूसरा ये पॉइंट करना है, फोर्स ट्रांसफ़र एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। जब फोर्स किसी बॉडी पर लगती है तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। बाकी आपने नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होते कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहले पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस बेसिकली होती हैं जिन फोर्सेस के दरमियान कोई फिज़िकल ताल्लुक़ होता है। ये बेटा डेफिनेशन पहले करनी है आपने, ये येलो से आपको बताया हुआ है। अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ अ फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन एन अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी होती हैं जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाता है जब वो आपस में फ़िज़िकल रिलेशन में होते हैं, जब आपस में मिले हुए होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगती है। फिर इसकी एग्जांपल करनी है, अप्लाइड फोर्सेस, पुश, पुल एंड ट्विस्ट आर कांटेक्ट फोर्सेस। ये सारी कांटेक्ट फोर्सेस की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट भी उसने कुछ एग्जांपल हमें बताई हैं, जिस तरह से पहली है फ्रिक्शन। ये अलग से भी डेफिनेशन आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फ्रिक्शन होती है कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाता है और उसकी मोशन को वो रेजिस्ट करता है, उसे कहते हैं फ्रिक्शन। इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ एन अदर। तो ये इसकी डेफिनेशन करनी है आपने। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रैग। द ड्रैग फोर्स इज़ ए रेजिस्टेंस फोर्स काज्ड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी थ्रू अ फ्लूइड। जब किसी फ्लूइड में से किसी बॉडी को खींचा जाता है, ज़रूरी नहीं फ्लूइड लिक्विड ही हो, वो फ्लूइड हवा भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन करनी है। थर्स्ट किसे कहते हैं, इसका मतलब उछाल की फोर्स। जब कोई किसी जिस्म को पानी के अंदर डुबोया जाता है, वो पानी इस पे ऊपर की तरफ उछाल की फोर्स लगाता है, इसे कहते हैं थ्रस्ट। It is an upward force exerted by the liquid on the object immersed in it। जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डुबोया जाता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, उसे थ्रस्ट कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल फोर्स। इट इज़ द फोर्स ऑफ रिएक्शन exerted by the surface on the object lying on it। अगर किसी सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रख दो, जिस तरह मेज़ के ऊपर किताब को रख दो, किताब का वज़न नीचे की तरफ अमल करेगा और मेज़ का रिएक्शन ऊपर की तरफ अमल करेगा, इसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ये पहली लाइन याद करनी है आपने। एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस होता है जब कोई बॉडी फ्री फॉल गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो उस पर हवा में से गुजरता है, तो उसे कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट। जब इसमें से एक ऑब्जेक्ट गिरता है, इसे कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है टेंशन। इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप व्हेन अ पर्सन और लोड पुल्स इट। ये रस्सी में एक फ़ोर्स होती है, रस्सी एक फ़ोर्स को महसूस करती है जब इसे कोई आदमी खींचता है या उस पर कोई लोड होता है, उसे टेंशन कहते हैं।
इलास्टिक फोर्स, ये डेफिनेशन और साथ इसकी एग्जांपल भी करनी है। इलास्टिक फोर्स होती है जब आप किसी बॉडी को डी शेप करते हो और उसे फोर्स हटाने से दोबारा बॉडी अपनी असली शक्ल में वापस आ जाती है, उसे कहते हैं इलास्टिक फोर्स। जिस तरह का रबर है उसे टेढ़ा कर देते हो, फिर उससे आप फोर्स हटा देते हो तो दोबारा वो अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। इट इज़ अ फोर्स दैट ब्रिंग द सर्टन मटेरियल बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर ब्रिंग डिफॉर्मिंग। जब आप डिफॉर्मेशन हटाते हो दोबारा वो अपनी असली हालत में आ जाना इलास्टिक फोर्स कहलाती है। एग्जाम्पल्स आर रबर बैंड, स्प्रिंग, ये रबर बैंड और स्प्रिंग इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये बेटा पहले डेफिनेशन है, 3 पॉइंट देखें आपको हाईलाइट करके दिए, पहला ग्रीन वाला, दूसरा येलो और तीसरा ये नीले वाला। पहली डेफिनेशन है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन फिज़िकल कॉन्टैक्ट, जब वो आपस में फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट में नहीं होता, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है या मकनातीस की आपस में ताकत है, तो ये कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये बहुत बड़े फासले से अमल करती हैं। जिस तरह ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी बहुत ज़्यादा रेंज होती है। तीसरा पॉइंट आपने करना है देयर इज़ ऑलवेज अ फील्ड लिंक्ड विद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है इसके साथ एक फील्ड जुड़ा हुआ होता है, जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्स, इसको फील्ड फोर्स का नाम भी देते हैं। ये 3 पॉइंट इसमें से करने हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहली आपने डेफिनेशन करनी है, ये ग्रीन वाली डेफिनेशन है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अट्रैक्टिव फोर्स दैट एक्सर्ट्स अमंग ऑल बॉडीज़ विच हैव मास। जो अजसाम मास रखते हैं, जिनका मास होता है, उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है, फार्मूले की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये येलो वाला आपको बताया है। इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फार्मूला है F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। m1 और m2 हमारे पास मासेस हैं और r इनके दरमियान में डिस्टेंस है, और इसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तीसरी इसकी एग्जांपल है, ये देखें आपको हाईलाइट करके दी है, एग्जांपल है द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन द फिक्स ऑर्बिट। ये सारा हमारे जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी ज़मीन को और तमाम प्लैनेट को फिक्स ऑर्बिट के अंदर रखती है। ये बेटा इस तरह हेडिंग दे के भी आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास वेट की डेफिनेशन इसने एंड पे दे दी है, डेफिनेशन ऑफ वेट, ये हेडिंग दे सकते हो। एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन द सरफेस एक्सर्ट्स आ डाउनवर्ड फोर्स इज कॉल्ड इट्स वेट। ये वेट की डेफिनेशन कर सकते हो, ये आपने याद करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेफिनेशन करनी, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट, दो चार्ज शुदा ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर दूसरा पॉइंट इसका है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। जो मुखालिफ चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक जैसे चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। तीसरा पॉइंट है इसकी एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ आल्सो द लॉन्ग रेंज फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ अ फोर्स विच a magnet exerts on other magnet and magnetic material। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है या एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट मटेरियल्स जिस तरह लोहे पे निकल पर फोर्स लगाता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये डेफिनेशन करनी है आपने। दूसरा पॉइंट है इसका बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट है लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को, एक जैसे पोल हैं वो रिपेल करते हैं और जो मुखालिफ पोल हैं अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है।
नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। बेटा न्यूक्लियर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो न्यूक्लियस के दरमियान पार्टिकल में होती हैं। देयर आर आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल। ये इसकी डेफिनेशन करनी है आपने। उर्दू मीडियम वाले बच्चे बेटा देखें, डायनामिक्स की डेफिनेशन करनी है, इसके बाद फोर्स का तसव्वुर, आपने ये फ़ोर्स की तारीफ़ करनी है, फिर फोर्स किसी जिस्म में एनर्जी मुंतकिल करती है, ये 2 पॉइंट करने हैं। इसके बाद आपने फोर्सेस की इकसाम है, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स की आपने ये डेफिनेशन करनी है, यहाँ से लेके ये पहली लाइन पूरी डेफिनेशन करनी है। इसके बाद आपने ये एग्जांपल कर लेनी है नीचे वाली। इसके बाद फ्रिक्शन की डेफिनेशन करनी है आपने, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ आपको पहले। इसके बाद घसीटना या ड्रैग, ये डेफिनेशन करनी है आपने। उछाल की डेफिनेशन करनी है आपने, ये निशान लगा दिया, आप निशान लगाते जाओगे साथ साथ। उसके बाद अमूदी फोर्स है, ये डेफिनेशन करनी है आपने। हवा की मुज़ाहमत, ये डेफिनेशन है, देखें आपको निशान लगा के दिए, आप निशान ही लगा लोगे। तनाव की फ़ोर्स ये करनी है, लचक की फ़ोर्स की डेफिनेशन करनी है और ये 7 एग्जांपल करनी है। नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स, ये बेटा डेफिनेशन करनी है। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये कलर किया हुआ 3 रंग का, आपने ये तीनों पॉइंट करने हैं। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, सबसे पहले आपने ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की ये तारीफ़ करनी है। इसके बाद ये इसका फार्मूला है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये इसकी एग्जांपल है, नीचे इसकी वज़न की तारीफ़ है। ये 4 पॉइंट आपने करने हैं। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स है, ये पहली तारीफ़ करनी है और दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट इसके अंदर। मैग्नेटिक के अंदर पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये निशान लगा के दिया है आपको। इसके बाद ताकतवर और कमज़ोर न्यूक्लियर फ़ोर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करनी है। होप सो बेटा लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।